धीरेन्द्र मुन्ना जी, लेकिन कुल मिलाकर वही सवाल, विपक्षी सांसदों को संतुष्ट करने वाला बयान क्यों नहीं दे देती सरकार? ये जिम्मेदारी सरकार की है मुन्ना साहब। जी, काफी देर से सभी लोगों को सुन रहा था। आपने भी अभी लास्ट में जानकारियां दी कि ट्रेड डील से क्या फायदा हुआ है, लेकिन हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के विभाग का जिक्र आपने नहीं किया है कि ट्रेड डील में उससे कितना बड़ा लाभ होने वाला है प्रोसेस्ड फूड में, और उससे किसानों को क्या लाभ होने वाला है, उससे जुड़े एमएसएमई के लोगों को क्या लाभ होने वाला है, उससे जुड़े युवाओं को रोजगार में क्या लाभ होने वाला है। एक बहुत बड़ी चीज है, लेकिन सदन बहस से चलेगा ना, बहिष्कार से तो नहीं चलेगा। उसके लिए धैर्य होना चाहिए सुनने के लिए। अगर जनता ने विपक्ष में बैठने का फैसला आपको दिया है तो ट्रेजरी बेंच की तरफ महिलाएं क्यों जा रही थी? सांसद महिलाएं तो मर्यादा की प्रतिमूर्ति होती हैं। मैं इसी का सवाल जानना चाहता हूं जवाब विपक्ष के लोगों से। ठीक है, आपके कई इरादे बहुत अच्छे होंगे, लेकिन ट्रेजरी बेंच के तरफ, प्रधानमंत्री जी के कुर्सी के तरफ तो जाने का जनादेश आपको नहीं दिया है भारत के लोगों ने। फिर आप वहां पर जाने का प्रयास करना कहीं ना कहीं संदेह पैदा करता है, और इसलिए पैदा करता है कि इसके पहले एलओपी एक बार गए और कैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के गले पड़े, आप लोगों ने भी देखा और दिखाया है। अब बताइए कि सरकार के हर फैसले का विरोध करना विपक्ष की राजनीति का नकारात्मकता नहीं है क्या? जब भी सवाल खड़े करो, उस पर हर काम पे सवाल खड़ा कर देना, विकास के हर फैसले पर विरोध कर देना। विपक्ष का यही काम ही है, यही काम ही है धीरेन्द्र मुन्ना जी। विपक्ष का काम क्या है? वो क्यों नहीं विरोध करेगा? वो हाँ में हाँ हमेशा क्यों मिलाता रहेगा सरकार के? मैं क्या कह रहा हूं, मैंने पहले जो बोला ना कि इस पर बहस होनी चाहिए ना, सकारात्मक बहस करिए। हाँ। और मैं कह रहा हूं ना कि चाहे विदेश नीति हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रक्षा सौदे हो, मैं तो भाटी जी की काफी इज्जत करता हूं और नेताजी की भी पर्सनली मैं इज्जत करता हूं कि सदन में एक बार रक्षा से संबंधित सवाल आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं रक्षा मंत्री इस देश का रहा हूं, कुछ ऐसी गोपनीय चीजें हैं जिसको मैं सदन में नहीं रख सकता। बिल्कुल बिल्कुल। दोहरा चरित्र लेकर के अगर विपक्ष राजनीति करेगा और जब पर्सनल होने लगे तो समझिए सार्वजनिक जीवन में उन नेताओं की स्वीकार्यता समाप्त हो गई है, इसीलिए वो व्यक्तिगत हमले पर आ जाते हैं। व्यक्तिगत हमले करके देश को क्या मिलना है? ये सदन को आप रोके हुए हैं, सरकारी काम में बाधा नहीं है क्या? एक आम भारतीय अगर सरकारी काम में बाधा डाले तो उस पर नॉन अवेलेबल वारंट होता है, लेकिन अगर कोई सांसद और एलओपी अगर सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं तो उस पर ये दोहरा कानून क्यों, उस पर क्यों नहीं होना चाहिए केस? उनको नॉन अवेलेबल केस उन पर क्यों नहीं होना चाहिए? मेरा ये कहना है कि अगर सदन चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है तो विपक्ष की भी उतनी ही है, तभी संवैधानिक पद एलओपी की बनी है। यह कहना कि सरकार चलाने की जिम्मेवारी आपकी है, भैया आपको भी वोट दिया है देश के लोगों ने, आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है। मैं अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागता हूं, आप भी अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागे, लेकिन अगर वोट नहीं बिहार में लोगों ने दिया, बंगाल में वोट आपको नहीं देंगे, महाराष्ट्र में वोट नहीं दिया, हरियाणा में वोट नहीं दिया, 22 राज्यों में आपको वोट नहीं मिले, चुनाव आयोग से पूछ लिए क्या? पर शांति से रहिए। मैंने खबर कर दिया कि आपको नहीं देंगे। आधे घंटे आपको सुना है, प्लीज मेरी बात ये आप कह रहे हैं कि नहीं देंगे? आप सुनिए तो सही। आप लोग ये देखिए, जहां तक विपक्ष का ये पूछ रहे, मैं एक इनकी जानकारी में देना चाहता हूं कि सत्ता पक्ष ने रोका है सदन के, यशवंत वर्मा के की बात नहीं है सदन में, तो सत्ता पक्ष ने रोका। फेक कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण को लेकर फेक इश्यू उठाया गया, तो इसलिए ये जो कहते हैं कि विपक्ष, ये सत्ता पक्ष पहली बार सदन की कार्रवाई रोक रहे हैं क्योंकि उन्हें यशवंत वर्मा का केस नहीं डिस्कस करना है, क्योंकि वो एक फेक संसद नहीं देने की, कर्नाटक नहीं चलने देना, चर्चा से भागना, आरक्षण मिल रहा है, एप्स्टीन फाइल पर नहीं कहना चाहते हैं। रोज ट्रम्प कह रहे हैं कि मैं अगर मुंह खोलूंगा तो भारत के प्रधानमंत्री के राजनीतिक कैरियर समाप्त हो, उस पर कोई जवाब नहीं आ रहा है, ना आप बोलना चाह रहे हैं, तो सकारात्मक राज्यों में। और सबसे मजेदार बात तो यह है चित्रा जी कि जिन फैसलों का केंद्र सरकार में बैठ करके ये लोग विरोध करते हैं ना, जिन राज्यों में इनकी सरकारें होती हैं उन्हीं फैसलों को ये लागू करते हैं। तो ये दोहरा मापदंड तो देश के लोग समझदार हैं, हल्ला गुल्ला इनके नेता कर सकते हैं। ठीक है, अरे हल्ला गुल्ला तो हमेशा ही विपक्षी दल के नेता सत्ता पक्ष क्यों नहीं करवा लेती है बहस? प्रदीप भंडारी जी, खत्म कीजिए बवाल, अच्छा काम कीजिए सदन में जिसके लिए जनता ने चुना है सरकार को।
चित्रा जी, हम सदन के अंदर अच्छा काम कर रहे हैं तभी हम सरकार में बैठे हैं। इन्होंने हमसे वापस से पूछा, मैं वापस से इनकी बालक बुद्धि के हिसाब से समझाना चाहूंगा ट्रेड डील से क्या मिला है। $30 ट्रिलियन की अपॉर्चुनिटी हमारे किसानों को, हमारे मैन्युफैक्चरर्स को, हमारे लेदर को, हमारे गारमेंट इंडस्ट्री को मिली है। दूसरा चीज, 18% का हमको जो रेट मिला है वो $900 बिलियन का जो हम इंपोर्ट करते हैं उसमें सबसे ज्यादा बेहतरी मिली है। तीसरी चीज, जीरो ड्यूटी हमको मिली है $150 बिलियन के गुड्स और सर्विसेज पे। चौथी चीज, जीरो एडिशनल ड्यूटी मिली है $720 बिलियन के ग्लोबल इंपोर्ट्स पे। पांचवी चीज, डेटा सेंटर जो हम हिंदुस्तान के अंदर बनाना चाहते हैं उसमें हमें प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिला है। छठी चीज, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट 232 टैरिफ जो बाकी के मुल्कों के होते हैं उसमें सबसे कम हिंदुस्तान को मिला है। मतलब अब जो बाकी लोग लेदर, गारमेंट और ये सब यूएस को एक्सपोर्ट करते थे उसमें अब हिंदुस्तान सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने की बात करेगा। कोई कमिटमेंट किसी और चीज पे नहीं हुआ है। जैसा आपने कहा, कमिटमेंट नहीं, इंटेंशन की बात हुई है। इससे अच्छी डील अगर हिंदुस्तान ने जो यूएस से नेगोशिएट किया, ओपन चैलेंज है। कोई भी ग्लोबल कमेंटेटर का नाम बता दीजिए जिसने कहा है कि विपक्षी दलों को समझानी है। प्रदीप भंडारी, कोई भी एक ग्लोबल कमेंटेटर का, यही बात आपको उन लोगों को समझानी है। अरे वो नहीं और उसके समझते, लिए जो राहुल तालमेल गांधी को बनाना समझ होगा, पाए, अपने तालमेल बनाना होगा, तभी संसद सुचारू गति से चल पाएगा। इसी के साथ अभी के लिए दीजिए इजाजत। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कुल मिलाकर गतिरोध अब तक जितना हो गया खत्म कीजिए, आगे जनता के हित की, जनहित की बात कीजिए। सदन चलेगा तभी नीति नियंता देश की जनता की भलाई के लिए कुछ बड़े निर्णय कर पाएंगे। सभी से गुजारिश है कि कम से कम बार बार हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ सदन कम से कम इस देश के लिए कतई अच्छा नहीं हो सकता है। उम्मीद है ही सरकार और विपक्ष दोनों ही इस बात का ख्याल रखेंगे। अब कल से लगातार सदन के आगे की कार्रवाई पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए अभी के लिए दीजिए इजाजत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।